मेरा नाम रुद्रमणि बाग है और जो मेरा निक नेम है वो अनुराग है। तो ज़्यादातर लोग मुझे अनुराग के नाम से जानते हैं और मैं इंडिया के उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मैं स्वेनचांग यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन सोशल वर्क से कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रीति गौतम है और मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं अभी स्वेनचांग तासवे में अपना ग्रेजुएशन जो है रिलीजन एंड कल्चर विभाग से कर रही हूँ। Hi, my name is Pooja. I am from India, Jharkhand. Now I live in Taiwan. Now I am studying in Swenchang Taswe. My department is Religious and Cultures. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुजाता है। मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ स्वेनचांग यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। हेलो, मेरा नाम सुमन है। मैं इंडिया वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं स्वेनचांग यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क की स्टडी कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेणुका है और मैं इंडिया के छत्तीसगढ़ स्टेट से हूँ और मैं अभी ताइवान के स्वेनचांग यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ रिलीजन एंड कल्चर डिपार्टमेंट से। यहाँ ताइवान आने से पहले हम सभी एक इंडिया में नागलो का बुद्धिस्ट सेंटर है, वहाँ के थ्रू हमें यहाँ के बारे में पता चला। हमने वहाँ पे ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग के साथ साथ हमने चाइनीज़ भाषा भी सीखी और उसके बाद वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें यहाँ ताइवान यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पढ़ने के लिए आ सकते हैं। तो हम सभी इंटरेस्टेड थे, तो हम सभी ने सर को बताया और उनके थ्रू हमें यहाँ आने का मौका मिला। जब हम सभी ताइवान में आए तो जैसा कि हमें पता है कि हर देश का अपना एक कल्चर होता है, हर कंट्रीज़ का डिफरेंट कल्चर रहता है, अपने तरीके होते हैं। उसी तरीके से ताइवान में भी है। तो जाहिर सी बात है हम उससे अलग हैं, हम उसके बारे में जानते नहीं थे, तो उससे हमें यहाँ आ कर के रहना, हमें ये थोड़ा सा समस्या तो उत्पन्न होनी थी। तो इसलिए हमने काफ़ी समस्याएं देखी, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। ताइवान आए तो हमारा कुछ एक्सपीरियंस रहा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी रही। हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम एक नए कल्चर में प्रवेश कर रहे थे तो उस कल्चर के बारे में हम ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे, तो हमको कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हो रही थी। जैसे कि सबसे पहले कल्चर में जब हम बोलना चाहेंगे तो ताइवान का टाइमिंग का हमारे इंडिया से 2.5 घंटे ये आगे है। जैसे बस में ट्रैवल करना, अगर आप नहीं जानते, आप यहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं जानते तो कैसे आप बस में ट्रैवल करोगे, कैसे आप लोगों से बात करोगे। तो जब भी हम लोग आए तो हमें भी चॉपस्टिक यूज़ करना नहीं आ रहा था, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। जब आप सीखेंगे, किसी भी चीज़ को लगातार सीखेंगे तो वो आ जाएगा। और जैसे दीदी ने अभी पहले बताया कि हम बस नहीं पकड़ सकते क्योंकि यहाँ का जो काफ़ी चीज़ें मतलब अलग हैं अब हमारे इंडिया से, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्लासेस जो होती हैं वो थोड़ा सा ये होता है कि लगातार चाइनीज़ वहाँ पे बोलेंगे सर, और हम अभी जब आए थे तब हमारा इतना ज़्यादा चाइनीज़ डेवलप नहीं था, तो हम लोगों को लगातार वो सुनने में एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम काफ़ी बोर भी फील होता था, क्योंकि लगातार एक चीज़ को हम सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे, तो हमको अंदर से थोड़ा सा लगता था कि हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जब आप लगातार किसी चीज़ को सुनेंगे, कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात उसको एक दिन समझने लग जाएंगे। चाइनीज़ लैंग्वेज बोलने और सीखने में हमें बहुत लोगों ने मदद की। जैसे यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ये बिल्कुल स्टूडेंट के साथ हिल मिल के रहते हैं और मतलब उनको बहुत अच्छे तरीके से मतलब हेल्प करते हैं ताकि बच्चा अच्छे से सीख जाए। और जैसे फाशी हुए, वांग पापा हुए, इन्होंने हमें बहुत मदद की, यहाँ के कल्चर के बारे बताया। जैसे खाना को क्या बोलते हैं, सामानों को यूज़ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, किससे क्या होता है। यहाँ स्वेनचांग तासवे के बारे बताया। जैसे यहाँ के एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ का स्वेनचांग तासवे का जैसे लाइब्रेरी कहाँ है, क्लासेस कहाँ होंगी, आर्ट गैलरी कहाँ है, और यहाँ डांस क्लासेस कहाँ हैं, चाइनीज़ क्लास कहाँ है, और बहुत सारे इस तरह से उन्होंने हमें मदद की क्लास को अटेंड करने में। अगर आप यहाँ पर अटेंटिव हैं तो आपके लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत।
हम ऐसा कहना चाहेंगे कि जब भी हम किसी एक देश से दूसरे देश में या दूसरी जगह पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए होती है वो होती है रिस्पॉन्सिबल रहना अपने प्रति। और जब हम यहाँ पे ऐसे रहेंगे तो यहाँ मदद करने की कोई कमी नहीं है। हम ऐसा और पढ़ाई को लेकर के भी हमेशा हम लोगों को एक पॉजिटिव ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव उनका सहारा रहा कि वो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहे कि कुछ नहीं, धीरे धीरे होगा। हमको सबसे पहले यहाँ की भाषा आनी चाहिए, फिर हम सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हमको जो फोकस करना होता है वो हमारी लैंग्वेज पे फोकस करना होता है। और जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया था कि खाने में कुछ समस्याएं हुई, लेकिन धीरे धीरे अभी हमें यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगने लग गया है। और ताइवान के लोग कोई भी चीज़ को लेकर बहुत ही अवेयरनेस है, वो हर चीज़ को टाइमली करना पसंद करते हैं। अगर आप थोड़े से भी उस चीज़ के लिए लेट होते हैं तो उनको खुद से गिल्टी फील होता है। मतलब हर काम को प्लानिंग के अनुसार करते हैं, ये नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी कर दिया, तो ऐसा है। और ये काफ़ी अच्छा है जब भी आप इस यूनिवर्सिटी में आइए और जिस तरीके से लोगों ने हमारी मदद की है और यहाँ पे, तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम किसी और को उतनी ही मदद दे पाएँ जितना हमने सीखा है अभी तक, और वो भी हम किसी और को भी दे पाएँ। ओके भैया। स्वेनचांग ताशे रियली सच में हम स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर स्वेनचांग ताशे में अदर फॉरेन कंट्री के लोग भी आते हैं, जिससे हमें उनके लोगों दूसरे कंट्री के बारे भी जानने का मिलता है। जैसे हांगकांग है, वियतनाम है, चाइना है और जापान के लोग हैं, फ्रांस के हैं। यहाँ बहुत सारे कंट्री के लोग आते हैं, जिससे अमेरिका हमें अलग अलग लोगों से जान पहचान बनाने को मिलती है। और जितना ही हम अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे उतना हम चीज़ें जान पाएंगे, लोगों से मिल पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की भी ज़रूरत होगी। स्वेनचांग यूनिवर्सिटी और यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं और मैं कहूँगी कि ताइवान के सभी लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आप अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाते हैं तो आप कहीं भी और किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आपका स्वागत है, यहाँ पे आइए। और तो जैसे यहाँ का क्लासेस के बारे में मैंने देखा कि ये लोग डिजिटल पे ज़्यादा स्टडी करवाते हैं। जैसे हम पीपीटी यूज करते हैं वो लोग स्टडी करवाते हैं, और जो हमारा रिपोर्ट वगैरह लिखना होता है उसको भी हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में टाइप करके उनको सेंड करना पड़ता है। ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इधर आ रहे हो तो थोड़ा बहुत ये जो चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादातर काम कंप्यूटर में होगा या फिर आपको स्टडी करवाएंगे ऑनलाइन तो आपको उसको पता होगा। तो मैंने ताइवान आके जो देखा कि यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि मेरा पर्स चुरा के ले जाए या फिर मुझे कहीं पे मारे। तो आप आ रहे हैं तो आप बिंदास यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लड़कियों को डर है ना लड़कों को डर है। अपने आप 12 बजे तक आप घूम सकते हैं बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ। जैसे कि हम यहाँ जब आए तो हमारे लिए सभी चीज़ें नई थी, तो सभी चीज़ें नई थी, जिसकी वजह से हमें कुछ समस्याओं का तो सामना करना पड़ा। साथ में ही हमें एक नया इन्वायरमेंट मिला, जिसकी वजह से हम कई सारी चीज़ें नई चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे क्लासेस में वहाँ पे सब चाइनीज़ में पढ़ाया जाता था, तो हमें एक सुन के हम काफ़ी सारी चीज़ें, नए वर्ड सीख सकते हैं। जो यहाँ का स्टडी होता है वो काफ़ी बेसिक चीज़ें होते हैं, जैसे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है उस तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं टीचर। और फिर ये है कि यहाँ पे वो बोलते थे कि आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो लैंग्वेज है वो अचानक से नहीं आता है, आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज तक जितने भी टीचर मिले सब यही बोले कि आप लोग को टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल, फिर आप लोग सीखेंगे। और यहाँ पे सभी लोग हमको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। एक ऐसा बात है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो एक चाह होता है कि हम जो आसपास का जगह होता है या एक कोई भी उसका जो हम ट्रैवल करें, ऐसा सबको लगता है कि एक नया जगह पर जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी हमको ये हेल्प करता है कि हम बाकी स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करें। तो इसके लिए हर सेमेस्टर के एंड में एक टूर होता है, एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते हैं। तो
तो हम जो बाकी फॉरेनर स्टूडेंट्स होते हैं या बाकी चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी यहाँ के होते हैं, तो हम उनसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। तो इसके लिए ये यूनिवर्सिटी हमको मौका देता है। तो हम जब ट्रिप पे निकलते हैं तो हम एक जगह गए थे जहाँ मियाओली बोलते हैं, चाइनीज़ में मियाओली बोलते हैं। तो उधर का जो ब्यूटी है ना वो देखने लायक है। मतलब पहाड़ के ऊपर वो जो बादल रहते हैं ना, मतलब देखने लायक होता है वो। और एक दिन मैं कार पे निकल रहा था मेरे एक इधर के पहचान वाले के साथ, तो जब उधर आसमान देख रहा था, लग रहा था कि ये पूरा एक मतलब हेवन जैसा है। आप सभी का सुएनचांग यूनिवर्सिटी में स्वागत है।